महाकाल। मैं क्रांतिकारी शालू सैनी, लावारिसों की वारिस साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मेरी ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जो नशे की लत में पड़ के अपना घर परिवार तक भूल जाते हैं और ये भी नहीं देखते कि हमारे घर की स्त्री अपने बच्चों को कैसे पालेगी, हमारे बच्चे हमारे बिना कैसे रहेंगे। तो मैं उन सब के लिए आज एक संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं सड़क पे निकलती हूँ तो मैं कई भाई लोगों को देखती हूँ कि वो सड़क पे दारू के नशे में पड़े हैं, उनका अपना होश भी नहीं होता, उनकी बाइक कहीं पड़ी होती है, उनके कपड़े उतल पुतल होते हैं, उनका मोबाइल कहीं पड़ा होता है और उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें हो क्या रहा है, वो पड़े कहाँ हैं, कैसी स्थिति में पड़े हैं। तो मैं उन सभी भाइयों को देखकर ये संदेश देना चाहती हूँ आज, क्योंकि ये नशा जो है व्यक्ति को खा जाता है। और यदि आपको नशा करना ही है तो आप नशा भक्ति का कर सकते हैं, आप नशा सेवा का कर सकते हैं। आपको जुनून होना चाहिए कुछ करने का अपनों के लिए। यदि आपको नशा ही करना है तो अपने बच्चों को जीने के लिए नशा करें कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी बीवी के लिए कुछ करना है, मुझे अपने माता पिता के लिए कुछ करना है। नशा वो भी होता है कि हम भगवान को उस थक तक चाहें, इतना चाहें कि वो भी हमारा नशा बन जाए। ये दारू का नशा, ये और चीज़ों का नशा जो आदमी को अंदर से खा जाता है। नशा गलत चीज़ नहीं है, लेकिन नशा हम कर कैसा रहे हैं वो गलत है। नशा हम भी है, मैं भी नशा करती हूँ, मुझे भी नशा है, लेकिन मुझे सेवा का नशा है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करने का नशा है। मैं उतनी बावली हूँ कि मुझे हर मृतक को कफन देने का नशा है। मैं दूर दूर तक जाती हूँ ताकि हर मृतक को कफन नसीब हो। मैं कोई क्षेत्र नहीं छोड़ती जहाँ से मेरे पास फ़ोन आ जाता है, कहीं से भी आ जाए, उत्तराखंड से आ जाए, हरियाणा से आ जाए, यूपी से आ जाए, जहाँ से भी आ जाता है, मैं वहाँ प्रयास करती हूँ पहुँचने का कि मैं हर मृतक को कफन देने का जो जिम्मेदारी महाकाल जी ने मुझे दी है मैं उसको पूरा कर पाऊँ। तो मुझ में ये नशा है। आप भी नशा कीजिए, लेकिन नशा आप ऐसा कीजिए कि दूसरों का भला हो और अपना भी अहित ना हो। आप दारू का नशा करके, ये सूखा नशा करके आप ये अपना भी अहित कर रहे हैं और अपने परिवार को भी कष्ट की तरफ धकेल रहे हैं। क्योंकि यदि आपको कुछ हो जाता है, आप घर के जिम्मेदार हो, आपको कुछ हो जाता है तो आपकी बीवी उन बच्चों को कैसे पालेगी, जिस बीवी ने घर से बाहर निकल के आज तक ये तक नहीं देखा कि वो कमाएगी कहाँ से, तो वो उन बच्चों की जिम्मेदारी कैसे पूरी करेगी। तो आप अपने से पहले उन बच्चों के बारे में सोचें जो इस दुनिया में सिर्फ आप पर निर्भर हैं। उस बीवी के बारे में सोचें जो पूरी दुनिया छोड़ के, अपने माता पिता, अपने भाई बहन छोड़ के आपके लिए आई है। और उन माता पिता के लिए सोचें जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी सुंदरता, अपनी जवानी, सब कुछ आपको पालने में लगा दी। उन माता पिता के लिए सोचें कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक घर का बच्चा घर में वापस न लौटे, माता पिता उनको निहारते रहते हैं गेट की तरफ कि कब लौटेगा हमारा बच्चा, कब लौटेगा हमारा बच्चा। बीवी बिना खाना खाए उस समय तक बैठी रहती है कि हमारा पति कब घर में वापस आएगा, और बच्चे हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारे पापा आने वाले होंगे। तो आप देखिए, आप अकेले का इंतज़ार कितने लोग कर रहे हैं। तो आप जो है ये दारू पी के कहीं भी पड़े रहते हैं। आपने 200 रुपये कमाए और उसमें से 100 रुपये की दारू पी ली, 100 रुपये में पूरा परिवार है, उनको रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है, आपको उसका कोई मतलब नहीं है। बस हाँ, आपको ये लगता है कि हमने दारू पी ली है और हमारा अपना एंजॉय हो गया है, हम अपना जीवन जी रहे हैं, यही ज़िंदगी है। नहीं मेरे भाइयों, ज़िंदगी ये नहीं है। ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर जीवन हमें दिया है। ये हमारा जीवन बहुत अनमोल है, ये हर बार नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन हर बार नहीं मिलता। आप इस जीवन को अपने आप को संवारने में लगाइए, अपने परिवार के लिए जिए, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करिए और कुछ समय अपने लिए भी निकालिए। इस नशे की लत से बिल्कुल दूर रहिए। और जब भी कोई मेरा भाई नशे की लत में सड़क पे पड़ा हुआ मुझे मिलता है, मेरा दिल बहुत दुखता है, बहुत मुझे तकलीफ़ होती है कि इनके परिवार वाले कैसे इंतज़ार कर रहे होंगे और ये भाई मेरा यहाँ पड़ा है। मैं कई बार उन भाइयों की मदद भी करती हूँ कि एम्बुलेंस बुला के उनको मैं हॉस्पिटल पहुँचाती हूँ या मैं थानों में पहुँचाती हूँ, या कई बार अगर मोबाइल से एड्रेस मिल जाए तो मैं उनके घर तक भी पहुँचाती हूँ। लेकिन मुझे पीड़ा होती है। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को ये संदेश जाए कि नशा दारू का बहुत गलत होता है। आप ही को नहीं, पूरे परिवार को खा जाता है।
मैंने कई घरों को बर्बाद होते देखा है इस नशे की लत में। कई बच्चों को मैंने अनाथ होते देखा है इस नशे की लत में। और कितनों के तो मैंने अंतिम संस्कार किए हैं इस नशे की लत में। तो मेरे भाइयों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस दारू की नशे की लत को छोड़ दीजिए। नशा करना है तो प्रेम का कीजिए, नशा करना है तो भक्ति का कीजिए, और नशा करना है तो अपनों के लिए जीने का कीजिए। अगर नशा ही करना है तो अपने देश के लिए कुछ करने का जुनून रखिए। इसी को नशा कहते हैं। दारू पीने का नशा आपको भी खाता है, आपके परिवार को भी खाता है, आपके समाज को भी खाता है। हमारी ऐसी लत से यदि हमारा परिवार पीड़ित हो, हमारा समाज पीड़ित हो, और हम अपनी छवि सबकी नज़रों में गिराएं, तो इस नशे को छोड़ देने में फ़ायदा है। आप सब जी, उन भाइयों के लिए मेरी ये वीडियो है जो भाई नशा करके सड़कों पे फिरते हैं या अपना घर बर्बाद करते हैं। अन्यथा कोई मेरी इस वीडियो को ऐसे ना ले कि मैं सब भाइयों को कह रही हूँ। नहीं, बहुत भाई बहुत अच्छे होते हैं जो कभी नशे के पास नहीं आते, और बहुत भाई ऐसे भी होते हैं जो नालियों पे पड़े रहते हैं दारू पी के। तो जो नालियों पे पड़े रहते हैं दारू पी के, ये वीडियो मेरी उनके लिए है, क्योंकि आज भी मैंने ऐसे ही किसी भाई को जो है नाली पे पड़े देखा और उसको मैंने मदद से उसके परिवार तक पहुंचाया। मुझे दुख होता है ये सब देख के। तो क्या ही मैं बोलूँ बस उन भाइयों के लिए। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि आप नशा बिल्कुल ना करें। नशा ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, धन्यवाद कीजिए कि परमात्मा ने हमें 2 आँखें अच्छी दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, देखने के लिए आँखें दी हैं, और बोलने के लिए ज़ुबान दी है। उन सब से पूछ के देखिए, जिनके पास एक-एक अंग खराब होता है, वो इस दुनिया में कैसे जीते हैं। तो हमें तो ईश्वर ने बहुत सुंदर शरीर दिया है। तो आप सब ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे अपना जीवन बिताएं और अपने परिवार के लिए जिएं, क्योंकि परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है। ये नशा करके दारू पी के आप सड़क पे पड़ जाते हैं। आपने 400 रुपये कमाए, 200 की दारू पी ली, 200 आप घर पे लेके गए। वो भी उस समय लेके गए जब पता नहीं आपके बच्चे भूखे बैठे हैं, रोटी खाई भी है या नहीं खाई है। आपका परिवार आपका इंतज़ार करता है। सही सलामत अपने घर लौटें, क्योंकि बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका कोई घर में इंतज़ार कर रहा होता है। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनका कोई इंतज़ार ही नहीं कर रहा होता, उनके पास कोई नहीं होता इंतज़ार करने के लिए। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके पास पूरा परिवार है जो आपका इंतज़ार करता है। इस नशे की लत को छोड़ दीजिए। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपको सही लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं भी आप ही की बहन, आप ही की बेटी हूँ। समाज में एक बदलाव के लिए बाहर निकली हूँ। लोग कहते थे बेटियां अंतिम संस्कार नहीं करती। आज इस मिथक को तोड़ने में मैं कामयाब हुई हूँ, और मैं कई हज़ार अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर चुकी हूँ, और महाकाल जी का आशीर्वाद रहा तो अपने मरते दम तक मैं इस सेवा को करती रहूँगी। आप सबका प्रेम मिलता है, आप सबका साथ मिलता है। अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा ताकि हमारी ये सभी सेवाएं ऐसे ही चलती रहें। आप सभी का फिर से दिल से धन्यवाद। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी फॉलोवर्स हैं, और जितने भी हमसे प्रेम करने वाले लोग हैं, उन सभी का दिल से धन्यवाद। और सभी का जय श्री महाकाल।